आप देख रहे हैं आपकी खबर दिल्ली प्राइम। मैं हूं पदम सिंह पारस। आज मैं हूं ग्राम पंचायत चुनाव प्रधान के जो चुनाव चल रहा है उस क्षेत्र माठ में। बात करता हूं मैं राम राघव जी से, जो ग्राम पंचायत माठ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। उनसे बात करता हूं उनके कैरियर के बारे में, जो जिन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है, और युवा हैं। युवा के साथ साथ उनकी क्या प्री प्लान है, प्रधान चुनने के बाद क्या करेंगे, और अभी तक उनकी क्या सोच बनी है इस क्षेत्र के बारे में। उनसे बात करते हैं। राम राघव जी, आपकी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम जी, आप पहले भी कोई चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, चाहे वो आपकी स्टूडेंट से संबंधित रही हो? किस तरह से अचानक आपके दिल में ये बात आई? स्टार्टिंग तो हमने NSUI से की थी। NSUI से? अच्छा। हाँ, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। और परिवार ही हमारा बैकग्राउंड ही पूरा समाज सेवा में रहा है, बिल्कुल। तो इस वजह से भी इस लाइन में आना पड़ा। पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। जी जी जी। तो उस पिताजी ने जो आज तक काम की है समाज के लिए, जो सेवा की है, उसका आपको क्या, उसको लोगों को सपोर्ट मिल रहा है पूरी तरह से? नहीं, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पिताश्री ने बहुत ईमानदारी से काम किया जी। और एक परिवार मान करके गांव क्षेत्र को हृदय से, दिल से काम किया उन्होंने। अच्छा, NSUI जो आप उसमें रहे हो स्टूडेंट लाइफ के में, तो वहाँ के क्या तजुर्बे, आपने क्या विशेष चीज़ें की हैं जो जिन पे आपने ध्यान रखा और इनको आप आगे भी करना चाह रहे हो? हमने उपद्रव और इन चीज़ों में कोई कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। जो भी सामाजिक सुधार की बात जो है। गरीब स्टूडेंट होते थे उनकी बुक से, फीस से, जी जी। जो भी समस्या उनकी होती थी उनको हम पूरा करते थे। जी जी। जहाँ तक संभव। आपके क्षेत्र की क्या खास समस्या है जिनको आपने अपने ध्यान में रखा हुआ है, कि जिनको सबसे पहले अगर आपको जनता ने मैंडेट दिया, अगर चुना, तो आप कौन सी समस्या है जो विशेष है जिनको आप काम करेंगे? देखिए, तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिनके पास पक्का मकान भी नहीं है। और जब हम कैंपनिंग में उनके घर पे गए हैं तो इस चीज़ का हमको एहसास हुआ कि वास्तव में लोगों ने काम नहीं किया। जब तक यहाँ पे पिताश्री जब ब्लॉक प्रमुख रहे कई बार, सबसे ज़्यादा आवास उन्हीं के टाइम पे बनी। उसके बाद में कोई आवास आई भी नहीं। क्यों लौट गए, क्या कारण रहा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आवास लौटने नहीं चाहिए थे। हम तो ये कोशिश ये करेंगे कि ये जो निधि है, प्रधान निधि, प्रमुख निधि, इससे तो काम कराना ही है हमें। और भी बाहर से अपने गांव के लिए हम हाथ पैर जोड़ के लखनऊ दिल्ली से भी पैसा लाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ की जो मेन समस्या जो हमने भी कैंपेन किया जाता देखा है, एक तो सफाई व्यवस्था बहुत चरम है। सफाई की भी है, निकासी का भी व्यवस्था और नहीं है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है। जो एक दो जो खरंजा वरंजा इन्होंने बनाया है रोड भी, वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिससे समस्याएं ये फैल रही हैं। अच्छा, दूसरी यहाँ एक समस्या पेयजल की, पीने के पानी की। हाँ, पानी यहाँ स्वाभाविक, जहाँ यमुना नदी के किनारे बसे हुए जितने गांव या शहर हैं, वहाँ पानी अक्सर खराब है। तो पानी के लिए कई लोगों ने कोशिश की, कभी वो विफल रहे, कभी पाइपलाइन पड़ी हुई, पानी शुरू भी किया, लेकिन पूरी तरह से सुचारू व्यवस्था नहीं रही। तो क्या आप इस पर कभी ध्यान देंगे और क्या नहीं, सोचेंगे? बिल्कुल देंगे। यहाँ पे अच्छी पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे। जो टंकियाँ रखी जा रही हैं, जी जी, और सबमर्सिबल लग रही है, तो यहाँ पे जगह जगह पे तराए चौराहे जहाँ पे भी हैं, वो एक तो वो कराना है। और जो भी नलों की जो व्यवस्थाएं हैं जो ख़राब हो गए उनको सही कर रीबोरिंग कराएंगे। जहाँ नए लगने वहाँ नए लगवाएंगे। अच्छा, आपके पापा पहले प्रधान रह चुके हैं? प्रधान ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख जो प्रधान रहते उनके समय बहुत सारे गरीबों को पट्टे दिए थे, और वो पट्टे बीच में काबिज नहीं हो पाए, चीज़ें हुई। तो क्या आपका उस समस्या की तरफ समाधान है कि बहुत सारी बड़ी समस्या है? नहीं, बिल्कुल है। बीच में करीब 10 साल जो है हम पब्लिक ने जिन लोगों का साथ दिया, उन लोगों ने ही पब्लिक को ठगा। आज उनको भी लगा कि वास्तव में उन्होंने सेवा करी। उन्हीं के टाइम पे आवास बने, उन्हीं के टाइम पे ये रोड खरंजा बने हुए हैं। तो आज वही चीज़ पब्लिक पूरी सपोर्ट कर रही है। हमने कभी पब्लिक को पब्लिक नहीं माना है। इस गांव को दिल आत्मा से अपना परिवार माना है, मानते रहेंगे जब तक अपनी जान में जान है। बहुत अच्छी बात है।
और अगर आपको चलिए पब्लिक पूरी तरह चुनती है और लोग आपको सफलता मिलती है, तो आप सबसे पहले क्या एक शुरुआत कराएंगे जो आप अभी युवा होने के नाते, क्योंकि आप ही युवा प्रत्याशी हैं यहाँ जी पे, जी बाकी जी सब आपसे उम्र में बड़े हैं, जी। तो आप युवा होने के नाते हैं, सबसे पहले क्या किस मुद्दे को यहाँ से लेके सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे? सबसे पहले अपना मुद्दा यही है कि जितने भी किसी भी जाति धर्म के लोग हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनकी पेंशन की व्यवस्था रहेगी। जी जी। ये बिल्कुल सेक्रेटरी से कह दिया जाएगा कि पूरी लिस्ट चाहिए, एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हर जाति धर्म में लोग अमीर गरीब सब हैं। तो जो गरीब हैं उनको ये व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। विधवा पेंशन है, और विधवा के बाद में जो पैसे वैसे मिलते हैं, तो वो सब व्यवस्थाएं करी जाएंगी। पानी की जो व्यवस्था आपने बताई है, सर्वप्रथम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। सफाई व्यवस्था सब फर्स्ट प्रायोरिटी पर ली जाएगी, जिससे ये बीमारियां जो फैल रही हैं वो ना फैलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खबर की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप जीत के श्रेय आपको मिले धन्यवाद। और आगे। ये थे राम राघव, जिन्होंने अपनी बात की कि युवा और यूथ प्रत्याशी होने के नाते सबसे पहले उन्हें पानी और जो क्षेत्रीय समस्याएं उसको समाधान करने का प्रॉमिस कर रहे हैं और आगे बढ़ें। देखते रहिए आपकी खबर, रहिए ना बेखबर। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई खबर के साथ।